नमः शिवाय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब है विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आज जो रीडिंग होने वाली है, कल जो रीडिंग हुई थी उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन होगा आज की रीडिंग में। और हनुमान बाबा के कुछ मैसेजेस है आपके लिए, तो वो मैं कन्वे करने वाली हूँ। सबसे पहले तो एक मैसेज मिला है कि आपके जो भी हेटर्स थे, मुझे लग रहा है स्पिरिचुअल हेटर्स स्पेशली, मतलब जो आपको स्पिरिचुअली आपका कुछ अच्छा होने नहीं दे रहे थे, तो उनका डाउनफॉल शुरू हो गया है। ये पहला मैसेज पिक हुआ अभी रिसेंटली। दूसरा ये है कि आपको लाल पुष्प हनुमान जी को चढ़ा सकते हो आप, या फिर सिंदूर चढ़ा सकते हो। और रेड कलर आपको अगर अट्रैक्ट करे तो आप उसे धारण करो। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी में एंगर थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फिर आप रेड कलर को या तो इग्नोर करो, या फिर अगर आपका फेवरेट भी है तो फिर आपको उसे वाइट कलर के साथ में पहनना चाहिए, ठीक है। और रेड कलर आपको मूलाधार चक्र को हील करने के लिए भी हेल्प करेगा, एक्टिवेट करने के लिए भी हेल्प करेगा, ठीक है। ओके, तो कल की रीडिंग के बाद में मुझे कुछ इंट्यूटिव मैसेज मिले थे जो आपसे कहने थे। कुछ लोगों को ये जानना है कि स्टार सीड एक्चुअल में क्या होते हैं, और कुछ लोगों को जानना है इम्पैथ क्या होते हैं। तो मैंने कल की रीडिंग में भी थोड़ा सा बताया था। अगर आपने नहीं सुना हो तो आप फिर से प्ले कर सकते हो कल की रीडिंग, या फिर यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हो। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, अगर आप बहुत इमोशनल सोल हो, अगर आप प्रैक्टिकल बहुत कम हो, आपका भगवान से अच्छा रिश्ता है, मतलब आपको स्पिरिचुअली हो सकता है कि आप ज़्यादा पूजा पाठ ना भी करते हो, फिर भी आप भगवान से कनेक्टेड फील करते हो, यूनिवर्स से, नेचर से कनेक्शन फील करते हो, तो आपका जो नाता है वो भक्त की तरह है डिवाइन से, ठीक है। और अगर आपको जो भी लिविंग थिंग्स है, सिर्फ इंसान नहीं, पेड़ पशु पक्षी, इनके प्रति भी आपको, आप में दया भाव है, आप में करुणा है, आप उनको कुछ फीड करते हो, या उनके साथ में कुछ बुरा होता है तो आपको पसंद नहीं आता है, तो ये सारी क्वालिटीज़ होती है इमोशनल पर्सन की, एम्पैथ की, और जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं उनकी, स्टार सीड की। तो थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हो सकती है, बट बेसिकली जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपकी सोल जो है वो बहुत प्योर है, बहुत इमोशनल है, तो आप उस तरीके के पर्सन हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है पता है, उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना आता नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है आपको हमेशा, अगर आप किसी भी भीड़ वाले इलाके में वगैरह जाकर आओ, मतलब मार्केट जाकर आए हो, या फिर कुछ लोगों के घर पर आप गए थे, अचानक से आने के बाद में अगर आपका, मतलब वहाँ पर ही बैठते वक्त ही हो सकता है कि सिर दुखने लग जाए, या घर पर आने के बाद में आपकी एनर्जी लो हो जाए, डाउन फील हो जाए आपको, तो ये सारे सिम्टम्स है आपके, ठीक है, कि आप एक्चुअल में एम्पैथ हो, और आपने किसी और की एनर्जी या आपने कैच भी कर ली है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी एनर्जी पहले बहुत हैप्पी थी पर बाद में डाउन फील हो गई, तो आपको ये चीज़ें नोटिस में लेकर आनी है। आपको अब से एनर्जी को प्रोटेक्ट करना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो आपको ये याद रखना है कि किस पर्सन से बात करते वक्त आपकी एनर्जी कैसी होती है, उससे बात करने के बाद में आपको क्या फील होता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कौन पर्सन आपके लिए सही है और कौन नहीं है। और बाहर घूमकर आने के बाद में आप अपने ऊपर से नमक 3 बार क्लॉकवाइज, 4 बार एंटी क्लॉकवाइज ऐसे सर के ऊपर से घुमाकर आप डाल सकते हो, या फिर नज़र उतार सकते हो अपनी। बहुत सारी चीज़ें होती है।
या बड़ों को कह सकते हो, या फिर सिंपली कुछ नहीं तो आप एक माला जप कर लिया करो। कुछ भी ऐसा करो कि जिससे आप प्रोटेक्शन फील करो, या फिर धूप बत्ती अपने चारों तरफ घुमाओ, उसका जो धुआं होता है वो भी आपको, वो जो फायर एलिमेंट होता है वो भी हमारी ऑरा को और एनर्जी को क्लींस करता है। ठीक है, तो ये सारे मैसेजेस थे। और सॉल्ट बाथ भी आप ले सकते हो, सिर्फ गुरुवार और शनिवार के दिन आपको नहीं लेना है। ठीक है, और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इनका अगर आप रेगुलर पाठ करोगे किसी भी एक का, तब भी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन फील करेगी। अभी मेरी एनर्जी थोड़ी सी ब्लॉक हो रही है, तो ये आप में से किसी के इर्द गिर्द में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, तो आपको इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ध्यान देना है। और अपने थर्ड आई चक्र पर बहुत ज़्यादा वर्क करो, मेडिटेशन बहुत बढ़ाओ अपना, क्योंकि अगर आप देखो गाड़ी का हॉर्न भी इतने बार बजा है, ये मुझे दोनों तरफ से फील हो रहा है। एक तो डिवाइन का सिग्नल भी है और दूसरा ये भी है कि आज कोई चाहता नहीं मानो जैसे ये मैसेज, ये रीडिंग आप तक पहुँचे। अगर जब रीडिंग में इतनी बाधाएं आती है ना, तब इसका मतलब है कि ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। और हो सकता है आज ऐसा भी हो कि आप ये रीडिंग सुनना चाहो अंत तक, लेकिन सुन ना पाओ। तो आपको ये याद रख कर बार बार ट्राई करना है रीडिंग को सुनने का। मैं हर वीडियो में ऐसा कभी नहीं बोलती, एक्चुअली मैंने पहली बार ऐसा कहा है आज। चिट्स निकलने के लिए कहा गया था मुझे, पहला ही निकला है, वो है मेडिटेशन। आप में से अगर किसी के सिर में दर्द हो रहा है ना, तो थोड़ा सा रेस्ट करो, आपकी हीलिंग भी हो रही है। या फिर कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि नज़र लगी आपको, तो नज़र उतारो अपनी। ठीक है, मंत्रा चैंटिंग आप कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, इससे आपकी एनर्जी बैलेंस में रहेगी। सक्सेस इज कमिंग ऑन द वे। आप जिस भी फील्ड में चाहते थे, जहाँ पर भी आपको सक्सेस चाहिए थी, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलने वाली है। ग्राउंडिंग, प्लांटिंग, गार्डनिंग, बिल्कुल ये मेडिटेशन के लिए ही है ये मैसेज। आपको ग्राउंडिंग करनी है, प्लांटिंग वगैरह आप कर सकते हो, गार्डन में ज़्यादा वॉक वगैरह कर सकते हो, ताकि आपकी एनर्जी क्लींस हो जाए, आपको हीलिंग मिल जाए। ठीक है, बी ऑन टाइम। अगर कोई आपने शेड्यूल फिक्स किया है डेली रूटीन का, या फिर एक पर्टिकुलर आपका कुछ होता है, जैसे अगर मेरा ये चैनल है तो मुझे वीडियो एक टाइम तक बनानी पड़ती है, फिर उसे अपलोड करना पड़ता है, एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो सारी चीज़ें टाइम पर हो तो वो अच्छा होता है। तो इसी प्रकार से अगर आप कुछ करना चाहते हो नया, या फिर आपका जो डेली का रूटीन है उस पर अगर आप मेहनत कर रहे हो, पर कोई चीज़ आपको उतनी ग्रोथ नहीं दे रही, तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि आप टाइम मिस कर रहे हो। शायद टाइम से पहले काम रेडी करके रखो अपने। हेल्थ, डोंट मिस योर ट्रीटमेंट पिल्स। मैंने कहा ना, मेरा बहुत ज़्यादा सर दुख रहा था और थोड़ा सा अपर बैक साइड भी दुख रही है, तो आपकी हेल्थ में थोड़े से अगर इश्यू चल रहे हैं, तो ये किसी की तो एनर्जी है जो पिक हो रही है मुझे। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने अगर कोई पिल्स वगैरह लेना, टैबलेट लेना आप भूल चुके हो, तो प्लीज़ ट्रीटमेंट अपनी भूलना मत, रेगुलर ट्रीटमेंट ले लो, डॉक्टर के पास जाओ, डिले मत करो उसमें। लिसन केयरफुली टू एवरीवन। हर एक पर्सन को आपको ध्यान से सुनना है। हर एक डायलॉग हो, पता नहीं, अगर आप कुछ वीडियो वगैरह देख रहे हो तो वहाँ पर कुछ है, तो किसी भी माध्यम से आपको कुछ सुनाई दे या जा सकता है यूनिवर्स की तरफ से, या फिर कोई शॉर्ट, कोई रील, कुछ भी आपके सामने आ सकता है। वैसे मुझे बोला जा रहा है, आज सुबह मैंने
आप लोगों में से कुछ लोगों ने शायद यूनिवर्स को कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे, तो उनके जवाब आए हैं अभी। पहला तो ये है कि आपका ये मानना है कि आप बहुत अच्छे पर्सन हो, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो आपको भुगतान क्यों करने पड़ रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है डियर कि हमारे खुद की जो एनर्जी होती है ना, मतलब हम इतने ज़्यादा इमोशनल पर्सन होते कि सामने वाले पर अंधा विश्वास कर लेते, उस कारण भी हमें भुगतान करने पड़ जाते। पर इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स उन लोगों को माफ़ करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। यूनिवर्स उन लोगों को अपने हिसाब से सज़ा देंगे, बट आपको भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि यूनिवर्स आपको, हो सकता है जब आपके साथ में कुछ भी नेगेटिव हुआ था या होने वाला है, तो यूनिवर्स आपको गाइड करते हैं, मैसेज देते हैं, बट आपका उस तरफ ध्यान नहीं होता है। तो आज एक वीडियो मुझे मिला था, शॉर्ट वीडियो था यूट्यूब के ऊपर ही, अचानक से दिखा, पहले कुछ सालों पहले दिखा था और आज अचानक दिखा है मुझे। तो उस वीडियो में ऐसा था कि एक लड़का है जो बाइक वाले के पास में था और रिसेंट मतलब अचानक से वहाँ से कोई और एक बाइक आ गई और उसने उसका फ़ोन चुराया और वो उसके पीछे भागता है अपना फ़ोन लेने के लिए, बट वो बहुत तेज़ रफ्तार में वो बाइक वहाँ से चली जाती है, मतलब उसका फ़ोन चोरी हो जाता है। फिर वो आते जाते हर पर्सन को पूछता है, ऐसे 10-20 लोगों को वो पूछता है कि प्लीज़ मुझे एक कॉल करना है, आपका फ़ोन दो, बट कोई उसकी बात सुनता नहीं, कुछ नहीं। हर कोई कहता है कि मुझे मेरा काम है, ऐसे लोग बहाने बनाते हैं और चले जाते हैं। स्टार्ट में तो आपको ऐसा फील हो जाएगा ना उस वीडियो में कि यार कैसे लोग हैं, इनको मदद करना नहीं आता है, बहुत बुरा फील होता है, मुझे भी हुआ था। और फिर क्या होता है, एक पर्सन एक्चुअल में वहाँ पर उसकी हेल्प करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो पर्सन उसे हेल्प करता है, वो कहता है कि भैया सुनो, मेरा अभी अभी फ़ोन चोरी हो गया है, तो मुझे बस उस पर कॉल करके देखना है कि फ़ोन चालू है या बंद हुआ है। तो वो पर्सन कहता है उससे क्या होगा, तो वो बोलते हैं मुझे पता तो लग जाएगा एटलीस्ट कि फ़ोन चल रहा है या बंद है, प्लीज़ दो ना फ़ोन। तो वो पर्सन देता है फिर उसे फ़ोन, तो वो कॉल करता है तो स्विच ऑफ आता है। तो वो कहता है प्लीज़ एक और नंबर डायल करना है, मेरे डैड का नंबर है और उनको सिर्फ बताना है मुझे कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है, वो बहुत चिंता करेंगे मेरी। तो वो अच्छा इंसान होता है, वो कहता है ठीक है कर लो एक कॉल। तो वो कॉल करता है और फिर ऐसा दिखाता है कि स्पीकर पर फ़ोन होता है थोड़ा, और ऐसा दिखाता है कि उसके डैड चिंता कर रहे हैं और फिर वो थोड़ा सा क्रोध भी करते हैं उसके ऊपर कि तुम्हें एक फ़ोन ध्यान से रखना नहीं आता है, और ऊपर से पूछते हैं कि कंप्लेंट करेंगे हम, तुम्हें गाड़ी का नंबर वगैरह पता है? तो तब वो कहता है हाँ पता है। तो वो 2 बार रिपीट करने को बोलता है, तो वो 2 बार वो नंबर रिपीट करके बता देता है और फिर उस इंसान को थैंक यू बोलता है, उसे फ़ोन देता है और चला जाता है। और वो जो इंसान है जिसका वो फ़ोन था, वो इंसान थोड़ा आगे जाता है और फिर बैंक की तरफ से उसे मैसेज मिलता है कि आपके अकाउंट से 1.5 लाख रुपए निकाले जा चुके हैं। जो उनका बैलेंस होता है वो 1.5 लाख का था, वो पूरा ख़त्म हो गया एक कॉल के भीतर। और वो जो नंबर उस पर्सन ने अपने डैड को बताया था वो एक्चुअल में ओटीपी था। तो अब आप बताओ कि यहाँ पर जिन जिन लोगों ने, उस इंसान से पहले उस पर्सन ने ऑलमोस्ट 20-30 लोगों से पूछा होगा हेल्प के लिए, बट उन लोगों ने उसकी हेल्प नहीं की। और शुरू में अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि क्या यार, अच्छे लोगों की दुनिया बची ही नहीं है। और जब कोई एक्चुअल में अच्छा करता है तो उसके साथ में बुरा होता है। तब यहाँ पर ये वीडियो सामने लाने की रीज़न ये था यूनिवर्स का, मेरे सामने लेकर आने का रीज़न ये था कि आपको थोड़ा सा अवेक कर दिया जाए। देखो यूनिवर्स आपको डायरेक्टली तो आकर नहीं बताने वाले कि आपके साथ में कुछ फ्रॉड होगा या कुछ ऐसा होगा वैसा होगा,
बट यूनिवर्स आपको ऐसे कोई चीज़ें सामने लेकर के आएंगे कि जिससे आपकी इंट्यूशन भी मैच करेगी। तो आपको अपने इंट्यूशन की बात सुनना है, ठीक है। और इंट्यूशन ज़्यादा वर्क तब करते हैं जब आप पीसफुल होकर शांति से बैठ सकते हो। अब वहाँ पर आप सोचोगे ये जो स्टोरी या जो ये शॉर्ट मैंने आपको बताई इसमें तो बुरा हो गया। डेफिनेटली बुरा हो गया, अच्छे पर्सन के साथ में बुरा हो गया और उस पर्सन को वो चीज़ कभी ना कभी भुगतनी भी पड़ेगी। हाँ, अब यहाँ पर बात आती है कि हमें लगता है कि साइबर क्रिमिनल्स पकड़े नहीं जाते, वो अलग बात है। यूनिवर्स अपना कर्म किस हिसाब से देंगे वो अलग बात है, वो हमारा मैटर ही नहीं। मैटर यहाँ पर ये है कि ऐसा क्या था कि वो 20-30 लोग जिनको उन्होंने पहले पूछा था हेल्प के लिए, उन्होंने हेल्प नहीं की। क्या उनमें इंसानियत नहीं थी? थी, डेफिनेटली थी। बट वो सिर्फ अपने इमोशनल मतलब हर्ट की ही नहीं सुनते थे, वो अपने इंट्यूशन की भी सुनते हैं, वो अपने दिमाग की भी सुनते हैं और वो अपना अकाउंट, अपना जो बैलेंस है उसे सेव कर लेते हैं, अपने खजाने को वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारी जो भी डिवाइन पावर्स होती है, डिवाइन एनर्जीज जो होती है ना, वो भी प्रोटेक्शन में तब रहती है जब हमारी ऊर्जा, हमारे इमोशंस अच्छे लोगों में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो अच्छा रिटर्न देंगे हमें, ठीक है। यही बात पैसों की भी होती है, यही बात रिश्तों की भी होती है। अगर इंसान सही निकला ना तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर आपने किसी गलत इंसान पर ट्रस्ट किया तो यूनिवर्स कभी ना कभी तो आपको उसका सच सामने लेकर के आएंगे और फिर आप रोते हो कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने इस इंसान से इतना प्यार किया था, ये किया था, वो किया था, बट इसने धोखा दे दिया। बट आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हो। आज शायद मुझे ये रेड क्लॉथ भी इसलिए गाइड किया गया कि मैं ये ले लूँ, पता नहीं कुछ आज के मैसेज भी सारे थोड़े से ऐसे ही आए हैं। यहाँ पर भी रेड कलर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ रेड सिग्नल्स, यूनिवर्स रेड फ्लैग्स दिखा रहे किसी पर्सन को लेकर, किसी हो सकता है कोई बिजनेस डील है, कुछ भी है। तो आपको एकदम से किसी भी चीज़ के लिए हाँ नहीं कहना है, आपको थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करो, ध्यान दो और फिर वो चीज़ करना, ठीक है। जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाओ, सिक्योर हो जाओ, उसके बाद में उस चीज़ में हाथ डालो। फिर चाहे वो इंसान हो, मतलब रिश्ता हो, आपका कोई बनने वाला रिश्ता हो, या फिर कोई पास्ट का पर्सन वापस आ रहा है उसके ऊपर ध्यान देने के लिए, तो आपको पहले बाकी की हर चीज़ को सोचना है, समझना है, ध्यान देना है कि आपके सामने कौन पर्सन है, वो क्या सच में मुसीबत में है। और अगर आपको हेल्प भी करनी है किसी की, जैसा वो शॉर्ट में हुआ, वहाँ पर अगर वो इंसान उसे दूर नहीं जाने देता, अपने सामने बैठे रहने देता, या फिर वो इंसान अपना फ़ोन अपने ही हाथ में रखकर स्पीकर पर उसे कहता कि बात कर, मैं फ़ोन हाथ में नहीं देने वाला, तब भी क्या उसका बैलेंस उसके पास में नहीं रहता, क्योंकि वो उसे फिर वो OTP मैसेज नहीं मिलता, या फिर अगर ऐसा कोई फ्लैश होता OTP, तो उस इंसान को समझ में आता कि ये पर्सन कोई तो OTP देने वाला है, तो वो अगर झट से फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता तो वो बच जाता फ्रॉड से, ठीक है, और ये इंसान भी पकड़ा जाता, राइट। तो हमारी इंट्यूशन अच्छे से गाइड करती है, बट हमें उतना वक्त हम खुद पे नहीं देते जितना वक्त हम सोशल मीडिया को देते हैं, या फिर किसी पर्सन को प्यार करने के लिए देते हैं, किसी रिश्ते में ग्रो करने के लिए देते हैं। इमोशनल पर्सन की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो खुद पर भरोसा नहीं कर पाते। उन्हें लगता है हमें बुरे लोग मिले हैं तो हम में ही कोई कमी है, ऐसा नहीं है, ओके। तो ये सारे मैसेजेस डाउनलोड मैसेजेस थे जो यूनिवर्स को आपको कहने थे, बताने थे। अब मुझे नहीं पता कौन सी चीज़ किसके साथ में रेजोनेट होगी, बट ध्यान से, अगर कोई आपसे मदद भी मांग रहा है तब भी पूरी इंक्वायरी करो, पूरा देखो। अगर पैसों की लेन देन की कोई बात है तो अभी किसी पर ज़्यादा भरोसा मत करो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो,
और जहाँ पर आपको फुल गारंटी हो कि इस पर्सन को आपने पहले भी पैसा दिया था, अभी तब उसने वापस किया है, ये फिर से दे सकता है वापस आपको, तभी देना, अन्यथा मत करो ऐसा, ठीक है। और ज़्यादा बड़ी रकम हो और आपका फ्रेंड वगैरह है तो सिर्फ बातों में मत करना, उसे उसका डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा लेना ताकि आपके लिए भी अच्छा हो जाए, ठीक है। कोई भी चीज़ सिर्फ शब्दों के भरोसे पर मत करो, उसे लिखित स्वरूप में या ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो आती है उसके स्वरूप में अपने पास में संभाल कर रखो ताकि वो आपका एविडेंस बने, ठीक है। जिसको आप ऐसे स्कैमर और फ्रॉड लोग होते हैं तब आप उसे यूज़ करते हो। और ज़्यादातर यही देखा जाता है कि हमारे आसपास के या फिर जो हमारे लव वंस है या बेस्ट फ्रेंड्स है, ऐसे ही कोई पर्सन होते हैं जो आपको अचानक से आपका विश्वासघात कर देते हैं पैसों के लिए या किसी भी ऐसी चीज़ के लिए। तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आपके साथ में ऐसा ही होगा ऐसा भी नहीं कह रही हूँ। ये जस्ट किसी के लिए थोड़ा सा गाइडेड मैसेज है कि अवेयर रहकर, अवेकन में अपने मतलब होश में रहकर अपने काम करो। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इमोशंस ऐड ऑन नहीं करने हैं। हर फैसला दिमाग से नहीं लेना है, दिल से भी लिया जाता है जब बात रिश्तों की आती है। बट जब आप करियर के बारे में, पैसों के बारे में सोच रहे हो, इन्वेस्टमेंट के बारे में, पैसों की लेन देन करने के बारे में सोच रहे हो, तो ये यूनिवर्स का आपको कहना है। और हेल्प के बारे में भी जब आप सोचते हो तब भी अपना दिमाग इस्तेमाल करो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी चीज़ें हार्श लग सकती है, बट रियलिटी यही है। यूनिवर्स सामने से प्रकट होकर नहीं आएंगे ना हमारे सामने कि बेटा ये पर्सन धोखेबाज है, इस पर भरोसा मत करो, या फिर तुम्हारे साथ में बुरा होने वाला है, ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स हमें कंटिन्यूसली सिग्नल देता है किसी ना किसी चीज़ के माध्यम से। वो रंगों के माध्यम से हो सकता है, एंजल नंबर्स के माध्यम से हो सकता है, टैरो रीडिंग्स आपको रिसेंटली किसी की भी सुनने को मिल जाए और सेम चीज़ सुनने को मिल जाए। कोई चीज़ें जहाँ पर आपकी इंट्यूशन कह रही है भीतर से कि ऊपर ऊपर से सब अच्छा लग रहा है बट पता नहीं कुछ तो गड़बड़ है, आपको किसी पर्सन पर, किसी सिचुएशन पर डाउट हो रहा है, ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो ये सारे साइन नहीं। हाँ, कहीं कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है कि आपका भ्रम वाली स्थिति हो, बट उसी के लिए फिर आपको गाइड भी किया जा रहा है ना कि मेडिटेशन बढ़ाओ। सबसे बड़ा यूनिवर्स का जो सिग्नल होता है ना हमारे लिए, वो हमारे इंट्यूशन होते हैं। यूनिवर्स जो डायरेक्ट मैसेज देते हैं, अगर आप वो समझ पाते हो तो सबसे अच्छा है। किसी और मतलब टैरो रीडर या किसी और पर भी निर्भर होने की बजाय अगर आप खुद की आवाज़ सुन पाओ तो वो सबसे बेहतर है, क्योंकि आप अपने साथ में हर टाइम होते हो, ठीक है। बट आप हर जगह पर अभी समझो आप ऑफिस में हो और आप टैरो रीडिंग देखने लग जाओ, ऐसा तो नहीं होगा कि आप कोई डील साइन कर रहे हो और उसमें कुछ बुरा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता ना कि वहाँ पर आप बैठो, पहले डील करते वक्त सुन लो कि आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है आज का, और फिर रीडिंग करोगे, देखोगे और फिर इन्वेस्ट करोगे। ऐसा नहीं होता है ना हर टाइम। तो अपना प्रोटेक्शन अपने हाथ में रखो। हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि अगर कोई बड़ी चीज़ आपको पता है कि इस दिन पर ये बड़ी चीज़ फाइनल होने वाली है, तब आप पहले से ही किसी का रीडिंग वगैरह ऐसा कुछ ले सकते हो उस चीज़ के लिए, उस डील के लिए, ठीक है। जो मैसेजेस मैंने अभी दिए हैं वही फिर से मिल रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों को भ्रम भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हो दिन रात, तो इतना नहीं, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। बट प्रेयर्स आप कर सकते हो यूनिवर्स को, और प्रेयर करके छोड़ दो, यूनिवर्स अपने आप आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ का सोल्यूशन चाहते हो ना, तो वो सोल्यूशन आपको मेडिटेशन से, प्रेयर से और मैनिफेस्टेशन से मिल जाएगा।
या फिर ऑकल्ट से रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड किसी बुक या फिर किसी वीडियो में वगैरह मिल जाएगा आपको। आपका कोई इमोशनल लॉस हुआ था, हो सकता है आप में से किसी ने अपने लव्ड वंस मतलब किसी फैमिली मेम्बर को या अपने पार्टनर वगैरह किसी को आपने खोया हो, या फिर कोई ब्रेकअप वगैरह आपने रिसेंटली फेस किया हो। तो ऐसे कोई भी हाल अगर आपके हुए थे तो आप उन चीज़ों से रिकवर कर रहे हो। इमोशनली अगर कोई भी ट्रॉमा आपने झेला है अपने खुद को लेकर, हो सकता है कि आपकी हेल्थ बहुत वीक चल रही थी जिसके कारण आपने करियर में भी लॉस देखा हो, तो खुद से रिलेटेड या किसी अपने से रिलेटेड, बट मुझे किसी अपने का आ रहा है ज़्यादा, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। शायद आप में से किसी के पेरेंट्स हो सकते, कोई भी इंसान हो सकता है। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, बट वो चीज़ जो थी ना उससे आप बाहर आ रहे हो। यूनिवर्स आपको उससे रिकवर कर रहे हो, क्योंकि ये कार्ड जो था वो रिवर्स में था, बट आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैं आप राइट कर रही हूँ। अच्छा, किसी अपने ने आपको धोखा दिया था, बराबर बोल रही हूँ ना मैं? किसी अपने ने आपको धोखा दिया था। आपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जिस पर्सन के ऊपर किए थे, इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, आपका कोई बहुत प्यारा अजीज रिश्ता हो सकता है। वो जो कार्मिक साइकिल आपका बना था वो कंप्लीशन में आ चुका है, ठीक है। आपने किसी धोखे को झेला था, उस चीज़ से, उस ट्रॉमा से आप हील हो रहे हो। आपकी प्रेयर्स यूनिवर्स ने सुन ली है। और इसी कार्ड के तुरंत बाद जो कार्ड निकला था वो था 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स के बाद में 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कंप्लीटली ट्रांसफ़र। जो भी एनर्जी में शिफ्ट हम कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, एनर्जी ट्रांसम्यूट हो गई है, ट्रांसफ़र हो गई है, ऐसा जो हम कहते हैं ना, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इवन यू कैन लुक एट द कार्ड्स। यहाँ पर कितनी डार्कनेस है, कितना दुख है, कितना यहाँ पर बहुत परेशानी है, और किसी ने पीछे से वार किया है, बैक स्टेप किया है आपको। यहाँ पर बहुत दुख है, बहुत नेगेटिव एनर्जी है, भ्रम वाली स्थिति बन गई है आपकी, जहाँ पर आप विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि किसी अपने ने आपके साथ में ऐसा किया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, आप अपनी फैमिली के साथ में बहुत आनंद से जी रहे हो, कितनी ब्राइटनेस है। पूरा वाइट कार्ड है, ऑलमोस्ट येलो कलर है, वाइट कलर है, ग्रीन एंड पिंक कलर है। बहुत ग्रोथ आपने मैनिफेस्ट की है, बहुत एक हैप्पी फैमिली आपने मैनिफेस्ट की है, लविंग केयरिंग प्रोटेक्टेड फैमिली, और यूनिवर्स ने आपकी वो विश कंप्लीट कर दी है। बहुत जल्दी आपको अपने परिवार में खुशियों का आना देखने को मिल जाएगा। आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से अवेकन हो रही है, और इसलिए यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे थे कि अंधा विश्वास मत करो। अब तक जो किया है ठीक है, आपसे गलती हो गई, या फिर सामने मतलब आपसे गलती हो गई, मतलब आपको गिल्ट में नहीं जाना है, ठीक है, हो जाता है कि हम भरोसा कर लेते हैं क्योंकि कोई अपना ही होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी सिचुएशन में हमेशा रहोगे, नहीं, आप इससे भी बाहर आओगे। आपको चीज़ें इसलिए यूनिवर्स सामने लेकर आते कि इससे भी बुरा हो सकता था, बट यूनिवर्स ने वो चीज़ सामने लेकर आए तो वो चीज़ हट गई है। अब ये मत सोचने लग जाओ कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि हमें समझ में नहीं आता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। बट एक बात याद रखो, अगर धोखेबाज कोई अपना हो और वो बहुत जल्दी पकड़ा जाए तो वो डैमेज कम करता है अब, ठीक है। अगर मानो यही चीज़ आज से 10 साल बाद आपके साथ में होती तो और कितनी, मतलब अगर आप
अभी तक शादी नहीं कर किए हो आप, बाद में अगर आप शादी करते और उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें होती, तो आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर क्या असर होता उन चीज़ों का। तो हम ये सब नहीं सोचते, हम क्या सोचते हैं सिर्फ कि इतना बुरा तो कर ही दिए है ना, अब क्या ही बचा है। तो नहीं, किसी का धोखा भी अगर यूनिवर्स आपके सामने लेकर आए है ना, तो वो भी आपके अच्छाई के लिए है, ताकि आप ऐसे पर्सन पर फिर से भरोसा ना करो। और कोई और हो सकता है, उनकी जगह आपके लाइफ में लेने आ सकता है कोई ऐसा इंसान जिस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करोगे, और वो आपके भरोसे को इज्जत देगा, वो आपके भरोसे का रिस्पेक्ट करेगा, वो आपको इक्वली गिव एंड टेक करेगा इमोशंस को लेकर। वो पर्सन आपको धोखा कभी भी नहीं देगा। ये चीज़ें आपको समझ आना ज़रूरी था, क्योंकि आप हो सकता है ऐसे पर्सन हो जो लोगों की सिर्फ बातों को, अगर बातें स्वीट है, लोग अच्छे से बात करते हो, तब आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, या आप ये ऐसे सोच लेते हो कि जितने आप अच्छे इंसान हो उतना ही सामने वाला अच्छा है। बट ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तीखा बोलते हैं, या फिर मुंह पर बोल देंगे आप जो भी उनके मन में है वो, और आपको हो सकता है ऐसे पर्सन पसंद नहीं आते, कड़वा बोलने वाले या फिर मुंह पर बोलने वाले। बट एक्चुअल में वो पर्सन आपके हितैषी होते हैं, वो उनके मन में कुछ नहीं होता है, वो डायरेक्टली आपको बोल देंगे, आपके सामने से बोल देंगे, बट आपकी पीठ पीछे आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो ये अब आपको समझना है कि सिर्फ बातों पर किसी के मत जाओ। वो हम कहते हैं ना कि बुक का कवर कैसा भी हो, उससे ये पता नहीं चलता है कि अंदर बुक कैसी है। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ कवर देखते हैं और अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ, कवर तो बहुत अच्छा है, तो अंदर क्या मैसेज या जो भी उन्होंने लिखा है वो सब बहुत अच्छा होगा। बट क्या ये ज़रूरी है? नहीं, पैकेजिंग के ऊपर अंदर का प्रोडक्ट कैसा है वो नहीं समझ में आता है, ठीक है। बट यहाँ पर यूनिवर्स जो अभी आपको देंगे ना, वो सबसे बेहतर होगा आपके लिए, जो आपकी दुनिया खुशियों से भर देगा। और हाँ, एक और मैसेज आपको देना था। वो जो शॉर्ट रीडिंग ही कह रही हूँ मैं, वो जो शॉर्ट वीडियो मैंने देखा था उस फ्रॉड के बारे में, तो वहाँ पर जुपिटर का नंबर भी, जो बैंक अकाउंट का मैसेज आया था ना कि आपके खाते में से 1.5 लाख निकले गए हैं, वहाँ पर 3333 दिखाई दिया था मुझे, और 333 ज़्यादा मैंने हाईलाइट होते हुए देखा उसमें। तो आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपके जो भी गुरु है या जो भी डिवाइन फॉर्म आप जिन्हें भी मानते हो, तो उनका आपको प्रोटेक्शन है, और जुपिटर का प्रभाव आपके ऊपर अभी बहुत अच्छा चल रहा है। तो आपके लिए येलो कलर भी बहुत अच्छा रहेगा अगर आप धारण करते हो, सिट्रिन क्रिस्टल आप धारण करते हो, या क्लियर क्वार्ट्ज धारण करते हो, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। रेड जैस्पर भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर बच्चों को लेकर आपके मन में कोई टेंशन था तो वो दूर हो रहा है, और बच्चों की भी सेहत अच्छी हो रही है, आपकी खुद की, आपके पेरेंट्स की भी सेहत अच्छे हो रहे हैं, आपके संबंध अच्छे होने वाले हैं, घर फैमिली में जो भी तनाव था वो जा रहा है, और एक रोशनी, एक सुकून आपको महसूस होगा आपके घर पर भी और आपके लाइफ में भी, ठीक है। आप जो भी ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। इसीलिए सक्सेस कमिंग का भी कार्ड आया था स्टार्ट में ही, देखा, सक्सेस इज़ कमिंग। तो अगर आप ज़्यादा बर्डन ले रहे हो कि आपको यश नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका कोई भी कप खाली नहीं रखा जाएगा, यूनिवर्स आपके सारे कप फुल कर देंगे। मतलब आपकी जो भी विशेष थी वो सारी आपकी पूरी होने वाली है, और आपकी ऊर्जा
संयमित होने वाली है। साथ में आप बैलेंस एनर्जी में आने वाले हो बहुत जल्दी। मतलब हम ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ऐसी 3 नाड़ियाँ होती है, तो ज़्यादातर ईड़ा पिंगला जो होती है अगर उनमें ही रुकावट हो तो सुषुम्ना तक हमारी ऊर्जा जाती ही नहीं है। पहली बात तो ये, तो ईड़ा पिंगला हमें बैलेंस में लेकर आनी पड़ती है। तो आपकी मतलब हम जो कहते हैं ना कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा दिल से सोचता है और कोई पर्सन बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचता है, तो ऐसा नहीं होगा। आप दोनों का इस्तेमाल सही जगह पर करोगे और अच्छे निर्णय लोगे अपने लाइफ में, ठीक है। और एक मैसेज था कि मून साइकिल्स पर आपको ध्यान देना है। पिछली बार भी किसी तो एक वीडियो में आया था ये, आई थिंक न्यू मून की जो वीडियो बनाई थी उसमें था ये मैसेज। अभी मैं फुल मून के लिए भी वीडियो बनाना चाहती थी, बट यूनिवर्स का कुछ अलग ही प्लान होता है। तो कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती है, इनफैक्ट सारी ही चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती है, सब कुछ यूनिवर्स के ही हिसाब से होता है। ये आप जितनी जल्दी समझोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और मैं क्या कह रही थी, हाँ, फुल मून न्यू मून इस टाइम पर आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो कि आपके इमोशंस कैसे रहते, कब हाई होते, कब आप ज़्यादा हीलिंग वाला आपका फेज़ होता है, मतलब शांत होते हो, सबसे अच्छे से प्यार से बात करते हो, और कब ऐसा होता है कि आपका स्वभाव एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है, उखड़ा हुआ रहता है, या फिर एंजाइटी डिप्रेशन ऐसा सब कुछ, आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हो। तो इन चीज़ों को जब आप ध्यान दोगे ना, तब आप थोड़ा सा मून फुल मून की न्यू मून की रेमेडीज़ होती है कुछ, तो वो आप कर पाओगे। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करो उस टाइम पर, शिव जी को जल चढ़ाया करो। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगी आपके ऊपर, ताकि आपका चंद्रमा सही रहे, ठीक है। जो भी चीज़ें आप यूनिवर्स आपको देंगे ना, वो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा, ठीक है। आप उसे होल्ड कर कर रखोगे, चाहे ये किसी इंसान को लेकर आपकी विश हो, अपने घर परिवार को लेकर विश हो, अपनी खुशियों को लेकर हो, अपने फाइनेंस को लेकर हो, जो भी आप चाहते हो वो यूनिवर्स जब आपको देंगे तब इस तरीके से देंगे कि कोई आपसे वो चीज़ें छीन ना पाए, ठीक है। लास्ट 2 कार्ड्स यूनिवर्स प्लीज। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है आपको, और ज़्यादा पानी पीना है। फ्रूट जूस आपको लेने के लिए कहा जा रहा है, आपकी हीलिंग चल रही है। अब आपको ऐसा लग सकता है कि आप तो किसी हीलर से कुछ करवा नहीं रहे हो, पर फिर भी यूनिवर्स के अपने तरीके होते हैं, तो स्पिरिचुअली आपकी हीलिंग चल रही है। तो उसके कारण भी आपको मतलब ऐसा बॉडी में दर्द हो सकता है, या फिर सिर दर्द हो सकता है, या आपको थका हुआ सा फील हो सकता है। तो आपको प्रॉपरली रेस्ट करना है, 8 आवर्स तक आपको एटलीस्ट रेस्ट करनी ही करनी है, ठीक है। और ओवर थिंक करने से मना किया जा रहा है आपको। क्या हुआ, कुछ नहीं आ रहा है। वाह, द लवर्स का कार्ड आया है। तो आपकी लाइफ में कोई सोलमेट की एंट्री हो सकती है, कोई ऐसा रिश्ता आपका बन सकता है किसी से जो आपको इक्वली गिव एंड टेक करेगा, आपसे उतना ही प्यार उतनी ही रिस्पेक्ट से रहेगा, बात करेगा जितना आप उसे दोगे, ठीक है।
जैसे हम कहते हैं ना, जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है, या फिर मेड फॉर ईच अदर टाइप, ऐसा कोई रिश्ता जो हर कोई मैनिफेस्ट करना चाहता है बट हर किसी के नसीब में नहीं होता। कुछ ऐसा अच्छा रिश्ता आपके लिए यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं, और आपके रिश्ते को यूनिवर्स ब्लेस भी कर रहे हैं, ठीक है। ये उसी पर्सन को लेकर हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिसने पास्ट में आपकी कोई वैल्यू नहीं की थी। इस पर्सन को लेकर हो सकता है आपने टावर मोमेंट झेला था, बहुत एफर्ट्स आपने इस रिश्ते में दिए थे। तो कुछ लोगों के केस में ऐसा होगा कि यूनिवर्स कोई नया पर्सन आपके लाइफ में लेकर के आएगा। जिन्होंने भी धोखा खाया है ना, वो उस पर्सन की हालत, उसके बारे में तो आप सोच नहीं सकते कि यूनिवर्स उसे क्या कर्मा देगा। और अगर ये लव रिलेटेड है, अगर फैमिली मेम्बर्स में से किसी ने दिया है तो आपको उनसे डिस्कनेक्ट कर देंगे यूनिवर्स, और आपको वो पर्सन अगर माफ़ी मांगना चाहे और यूनिवर्स को लगे कि वो पर्सन अब सुधर चुका है, तभी यूनिवर्स उसे आपके लाइफ में लेकर आएंगे। और अगर ये लव लाइफ के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो, या लव लाइफ के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हैं, तो यूनिवर्स आपके लाइफ में नया पार्टनर को भी भेज सकते हैं जो इमेच्योर्ड वाली हरकतें नहीं करेगा, जो आपके लाइफ में टावर मोमेंट क्रिएट नहीं करेगा, जो आपको इक्वली गिव एंड टेक करेगा, जो आपके इफ़ोर्ट्स को वेस्ट नहीं जाने देगा, जो पेज ऑफ कप की एनर्जी में नहीं रहेगा, बल्कि जो आपको क्वीन ऑफ कप और द लवर्स के कार्ड के जैसा, मतलब इक्वली जो देना चाहेगा आपको, जो आपको एक क्वीन की तरह ट्रीट करेगा, ऐसे किसी पर्सन को यूनिवर्स आपके लाइफ में लेकर आएंगे, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर पास्ट का कोई पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में, तब भी आपको सावधान कर रही है यूनिवर्स कि फिर से भूल कर भी ऐसे लोगों पर विश्वास मत करो जो मैनिपुलेशन करते हैं आपके साथ में, माइंड गेम्स खेलते हैं, जो आपको धोखा दे चुके हैं और आपके सामने उनका चेहरा यूनिवर्स ने लेकर आए हैं। तो ऐसे ही पर्सन पर फिर से भरोसा नहीं करना है आपको, ठीक है। और कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि आपको धोखा मिला है बट आपको पूरी तरीके से पता नहीं है कि इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे। तो धीरे धीरे करके उन सभी के चेहरे यूनिवर्स आपके सामने लेकर आएंगे, बट फिर से वही चीज़ दोहराना मत, यूनिवर्स के साइन समझो और उस हिसाब से डील करो, ठीक है। सो ब्लेस यू गाइज। रीडिंग के लिए बहुत एनर्जी लगती है, बहुत मेहनत लगती है। सो आई होप आप कुछ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और कमेंट करो अच्छे से प्यारे से, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ, मेरी रीडिंग के कारण किसी को तो अच्छा कुछ मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। थैंक यू।